हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों तोड़ से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास सॉरी यार, क्लास 10th नहीं, क्लास 12th। क्या होगा बाबू? क्लास 12th में हम लोग पहुंच गए हैं, पता भी नहीं चला है कि नहीं। तो आज हम लोग क्लास 12th में इंग्लिश 100 मार्क का, जिसका 100 मार्क का इंग्लिश है, उसमें हम जो है रेनबो बुक पढ़ते हैं ना, रेनबो बुक पढ़ते हैं। रेनबो बुक में जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है ना, वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसमें? प्रोज में। इसमें प्रोज की बात कर रहा हूं मैं। प्रोज में फर्स्ट चैप्टर जो है वो मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी, जो हम गांधी जी लिख दिए। तो जिसके लेखक कौन है बाबू? महात्मा गांधी। ठीक है। आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आज मैं ऐसा तरीका से आपको ये 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसे ट्रिक से हिसाब से बताऊंगा आपको किस तरह याद रखना है और किस तरह आपको काम करनी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क में पूछे जाते हैं, आखिर वो क्वेश्चन है क्या, उसे देख लेते हैं। और उस क्वेश्चन को पहले मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, उसके बाद जो एक्सप्लेन करूंगा, उसका जो आंसर दूंगा वो भी हिंदी में आपको समझाऊंगा, लेकिन लिखा रहेगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मैं इस तरह समझाऊंगा कि आपको वहां पे माइंड में हिंदी आएगी और यहाँ पे आप पट 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 आंख मूंद करके इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफी जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आई मीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है। आपको इसको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत ही आसान वे में आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, फिर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाए इस वीडियो से। ठीक है। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? इसका हिंदी होगा कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड? क्या बोला? रेस्टलेस बर्ड्स व्हाट मेक माइंड रेस्टलेस बर्ड? मतलब रेस्टलेस है ना, रेस्टलेस बोल सकते हैं इसको। इसका अर्थ क्या है? रेस्टलेस का अर्थ क्या है? रेस्टलेस अर्थ का, रेस्टलेस का अर्थ जो होता है, थोड़ा जबान पर नहीं चलती है ना, इसको बोलता है रेस्टलेस। रेस्टलेस ऐसे बोल सकते हैं आप। रेस्टलेस बर्ड्स मतलब बेचैन पक्षी। इसका जो मतलब होगा बेचैन पक्षी। तो इस क्वेश्चन का अर्थ समझिएगा। कहने का अर्थ ये है कि व्हाई डज गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि दिमाग जो है, वो माइंड जो है, एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब बेचैन पक्षी है। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है? इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और बताना है। ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन जो है मेरा, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? मतलब कि ऑथर के अकॉर्डिंग है ना, मतलब ऑथर के अकॉर्डिंग इंडियन सिविलाइजेशन है ना क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है? मतलब जो गांधी जी ने बताया, लेख है ना बताया है, उसके अकॉर्डिंग मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है वो हमको बताना है। ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। एंड मेरा चौथा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर प्रेफर टू लिव इन विलेज? कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना क्यों पसंद करते थे? इसका अर्थ हमें बताना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो गांव में रहना क्यों पसंद किए या फिर करते थे। डिड का मतलब होता है लास्ट में किए। ठीक है। या फिर करते थे, मतलब व्हाई डिड आवर एंसेस्टर प्रेफर टू लिव इन विलेज? हमारा पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद किए। एंड मेरा पांचवा क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन? मतलब बोला कि मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद अगर जगह बचा
तो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हल कर दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को और दूसरे नंबर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने लिखा है, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं, आप चैप्टर पढ़िए और आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो लिखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुक पढ़ने के बाद आपको गांधी जी के बारे में क्या क्या पॉइंट अच्छा लगा, वही पॉइंट लिख दीजिए, बात खत्म। इसमें ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है कि भाई जो टीचर कहेगा वही लिखना, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। सभी यही क्वेश्चन का आंसर यही करते हैं, क्योंकि बुक में भी इसी क्वेश्चन का आंसर यही दिया गया है, तो सारा चीज लोग यहीं पे लेते हैं, और जहां भी सर्च मारे इसी टाइप का क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का यही आंसर मिलेगा। तो सबसे बेस्ट यही आंसर है, इसलिए आपको यही लिखिएगा तो काफी बेटर होगा। तो देखिए मैंने लिखा है कि आई नो गांधी जी एज अ बापू, मैं जानता हूं कि बापू मतलब गांधी जी जो वो एक बापू के रूप में थे, बापू के रूप के थे, ठीक है। एंड एज अ महात्मा, एंड वो एक गुरु के रूप में भी थे। महात्मा मतलब था गुरु होता है, गुरु के रूप में भी थे। ही इज कॉल्ड बापू, उसे मतलब बापू बुलाया जाता था, किसे, गांधी जी को, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, वो राष्ट्रीय पिता थे। बिकॉज क्योंकि वो राष्ट्रीय पिता थे इसलिए उसे लोग प्यार से बापू के नाम से बुलाते थे। एंड आगे ही इज कॉल्ड महात्मा, और उसे मतलब महात्मा गुरु के नाम से ही पुकारते थे, बिकॉज ही वॉज ग्रेट सॉल। समझ में आई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, काफी आसान है, ज्यादा कोई भारी है नहीं, ठीक है। तो ये मेरा था पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रिटलेस्ड वर्ड, है ना। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि दिमाग जो है वो एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक माइंड रिटलेस्ड, है ना। तो मैंने इसका आंसर देखा है, मैंने आंसर देखा, काफी छोटा आंसर लिखा और काफी स्मॉल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा है कि गांधी जी सेज दैट नीड्स ऑफ माइंड, दिमाग की जो जरूरतें होती है, नीड्स ऑफ माइंड, गांधी जी ने कहा कि जो दिमाग की जरूरतें होती है आर अनएंडिंग, वो कभी खत्म नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर हमारे जीवन में हमारी चाहत खत्म हो जाएगी तो जिंदगी का कोई वसूल ही नहीं रहेगा, है ना। जिंदगी का कोई भी वसूल रहेगा ही नहीं, हमें जीने में मन ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। हमें जिंदगी तभी जीने में अच्छा लगता है जब जीने का कोई मकसद हो, कोई वसूल हो, है ना, कोई कारण होता है, तभी हम जीते कि हमें वहां तक पहुंचना, हमें ये करना है, हमें वो करना है। ये माइंड का सोच है। इसलिए कहता है, गांधी जी ने कहा कि ये कह रहा है कि नीड्स ऑफ माइंड, माइंड की जो जरूरतें होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। एंड द मोर इट गेट्स, एंड द मोर इट्स गेट द मोर इट वांट, और उसे जितना भी आपको मिलेगा आप उतना ही लेना पसंद करेंगे। लेकिन जैसा कि मान लीजिए कि हमें इस मार्कर की और हमें इस बोर्ड की जरूरत थी, लेकिन मैं आज इसको ले आया और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, फिर भी हमें एक चाहत फिर से जाग गई। पहले मेरे पास ये बोर्ड नहीं था तो मेरी ये चाहत थी कि मैं एक बोर्ड अच्छा खासा ले आऊं, तो ये मेरी चाहत थी। लेकिन जब ये मेरा चाहत पूर्ण गया तो अब मेरी चाहत हुई कि मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊं, मेरी अपनी चाहत है। तो ये माइंड का क्या हुआ, कभी क्या हुआ, शौक कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए कहता है कि इसलिए कहा गया कि नीड ऑफ माइंड की जरूरत है वो कभी खत्म नहीं होती है। एंड उसे जितना भी मिलता है ना, द मोर इट गेट्स, उसे जितना भी मिलता है दिमाग को, द मोर इट वांट, उसे और पाने की चाहत होती है, बढ़ जाती है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, वो भी कभी संतुष्ट नहीं रहता है। दिमाग जो है वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है किसी भी चीज के लेके। अगर आज ये चीज आपका शौक पूरा हो गया तो कल दूसरा शौक आपका जाग ही जाएगा। इस तरीके से गांधी जी ने ये लाइन में बात कही है। क्लियर है। तो ये था मेरा 2 क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर और चौथे नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट करना तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आप यहाँ गौर से देखिएगा, मेरा जो तीसरा और चौथे क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो काफी आसान है, कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर्स इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि ऑथर के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है उसके बारे में हमें बताना है। तो ऑथर के अकॉर्डिंग, गांधी जी के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप, मतलब पूजा है। क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, पूजा है ऑफ मटेरियलिज्म का एंड वायलेंस है। क्या बोले, वायलेंस, हिंसा है। इस तरह से
इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, काफी आसान है। ठीक है, ये काफी आसान था, इसको छोड़ो। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड आवर ancestors प्रेफर टू लिव इन अ विलेज। हमारे पूर्वज गांव में रहना क्यों पसंद कर रहे, है ना, क्यों पसंद रहना क्यों पसंद किए या फिर क्यों पसंद करते थे हमारे पूर्वज। तो इस क्वेश्चन का ये इस जो क्वेश्चन का अर्थ ये है कि हमारे पूर्वज जो है वो गांव में रहना क्यों पसंद किए। तो उसका आंसर देखिए क्या लिखा मैंने, लिखा कि आवर ancestors, हमारे पूर्वज प्रेफर टू लिव इन विलेज, हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद किया, बिकॉज, क्योंकि दे वांट, वे चाहते थे, टू लिव इन अ सेफ प्लेस, वो एक अच्छे जगह पे, सेफ प्लेस में, मतलब सेफ स्थान पे, मतलब जहां कुछ प्रॉब्लम ना हो वहां रहना पसंद करते थे, पसंद करने लगे, है ना, पसंद करना चाहते थे। दे वांट टू लिव इन अ सेफ प्लेस, मतलब वो सेफ प्लेस में रहना चाहते थे, विथ देयर एंसेंट ट्रेडिशंस, है ना, एंसेंट ट्रांजिशन का मतलब होता है प्राचीन परंपरागत के साथ, मतलब पुराने जमाने के साथ, जो हमारा रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ हमारा पूर्वज रहना पसंद करते थे। कहाँ? गांव में, विलेज में। अब यहाँ देखिए, इन टाउन में दे सो, उसने देखा, देयर वेयर गैंग्स ऑफ थीव्स, चोर का, है ना, चोर का एक गैंग्स देखा, रॉबरी करते हुआ देखा, देयरफॉर, इसलिए, दे डिड चूज, वे पसंद किए, टू लिव इन विलेज, गांव में रहना। वे कौन? हमारे पूर्वज गांव में रहना पसंद किए, क्योंकि टाउन में रहना इसलिए नहीं पसंद किए क्योंकि टाउन में क्या होता था, मतलब थीव्स का गैंग घूमता था, रॉबरी होता था, वहां बहुत ज्यादा चोर उचक्के थे, इसीलिए हमारे पूर्वज क्या किए, दे डिड चूज टू लिव इन विलेज हैप्पीली रादर देन टाउन्स, टाउन की अपेक्षा हमारा जो गांव है वो काफी अच्छा है, इसीलिए दे डिड चूज, उसने चूज किया गांव में रहना, हैप्पीली, खुशी से, किसकी अपेक्षा? टाउन की अपेक्षा, रेदर द टाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन, जो पहले बताया 2 और 1 क्वेश्चन नंबर को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशंस एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे नोट करना है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा देर हो गया वीडियो बनाने में। ठीक है, आपको लग रहा होगा वीडियो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा, बहुत काफी टाइम लगता है क्योंकि इसे लिखूं, फिर मैं इसे समझाऊं, फिर मिटाऊं, फिर लिखूं, इतना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल पर नए थे तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप ही का प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा, बस आपके सपोर्ट से। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं चला जाऊंगा। तो देखिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो जैसे मैंने लिखा है पहला आंसर में, मैंने लिखा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप मॉरलिटी, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन से वो एक पूजा है, क्या है, मतलब पूजा है, एंड वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप इमोरलिटी। क्या हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन मॉरलिटी है और ये इमोरलिटी है, याद रखिए। एंड द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। इंडियन सिविलाइजेशन के लोग अपने गॉड पे भरोसा रखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन के लोग, है ना। वेयर एज, हालांकि जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, वो लोग उस पर खुदा पे भरोसा नहीं रखते, भगवान पे भरोसा नहीं रखते हैं। आगे क्या है, द फार्मर बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड्स। हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो फार्मर होता है वो अपने हाथ पे भरोसा रखते हैं, हैंड्स पे भरोसा रखते हैं। वेयर एज, जबकि द लीडर डिपेंड्स अपॉन मशीन, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, एक मशीन पे डिपेंड होते हैं। यही एक अंतर आप लिख सकते हैं इस तरह से, काफी आसान है, कोई भारी बात नहीं है, और आई थिंक हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो गया है। और ये था मेरा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं और आपको तैयारी करके जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरा इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जब मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंस जो भी इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव होगा,
एग्जाम से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा उसका वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।